संभल में सीओ अनुज चौधरी का विवादित बयान, क्या प्रशासन को ऐसे बयान देना चाहिए? क्या ये संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं है? पूर्व डीएसपी विक्रम सिंह ने क्या कहा? पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सरवर साहब ने कहा, कदाचित ये एक अमन कमेटी शांति समिति की बैठक होती है जो प्रमुख त्योहारों के पहले की जाती है। हम लोगों की ट्रेनिंग में अभिषेक जी बताया जाता है कि आपकी बातचीत मन कर्म वचन से कोई समझ न पाए आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सवर्ण हैं या अनुसूचित जात के किसी जात के, आप सबके हैं, सब आपके हैं। और एक तरीके से तराजू पे तौलना कि 52 जुमे होते हैं, होली एक होती है, तो मैं जानना चाहूंगा, हमारा तो रोज कोई ना कोई पर्व होता है, कोई ना कोई पर्व तो रोज होता है। बेहतर होता है ऐसी बेबुनियाद तौलने वाली बातें, मुकाबले की बातें, कंपैरिजन की बातों से परहेज करें। वो बातें करें जो कि मरहम लगाएं। अब अगर मैं होता, मुझे ये बयान देना होता तो मैं कहता कि आप सबका हमारा त्योहार है, हम सब मिलकर के मनाएं। आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जिनको जुमे की नमाज पढ़नी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करें। जिनको होली खेलनी, हम शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करेंगे। हाँ, और तीसरा मेरा चुनौती है बवालियों की, जो बवाल करने की कोशिश करेगा, ये मान लीजिए कि अपने डेथ वारंट पे उसने खुद हस्ताक्षर बना दिए। हिंदू मुस्लिम का नाम ना है, शरारतियों को चेतावनी दे दीजिए और बातें कम काम ज्यादा। जितने बवाली हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में बवाल किया है, उनको अब तक आप कर दीजिए जेल के अंदर, और जो और ज्यादा शातिर दिमाग के उनको लगाइए NSA। इस तरीके की बातों से ये मैं नहीं समझता हूँ औचित्यपूर्ण है। और जो गुलाम सरवर साहब ने कहा, जो CFO साहब ने, घोर आपत्ति है। हम लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारी बातचीत से ये आभास ना हो हम किसी राजनीतिक दल का साथ दे रहे हैं, किसी धर्म का साथ दे रहे हैं। जानिए पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मलिक सिद्दीकी UP 25 में। आज हम बात करेंगे संभल के सीओ अनुज चौधरी के उस विवादित बयान की जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है बल्कि समाज में गलत संदेश को भी भेजता है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा, जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक बार। जिसे होली के रंग से ऐतराज है वो घर से ना निकले, अगर गलती से हाथ पैर रंग लग जाए तो हाथ कटवा दें। अब सवाल ये उठता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी को इस तरह के बयान देना चाहिए? क्या इस बयान में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या वर्दी पहनकर इस तरह की बातें करना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है? सीओ अनुज चौधरी के इस बयान ने कई कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सभी नागरिकों को समानता और भेदभाव से मुक्त का अधिकार देता है। एक सरकारी अधिकारी किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ पूर्वग्रह नहीं रख सकता। अनुच्छेद 19A के तहत पर हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य तटस्थ रहना और शांति बनाए रखना है। IPC की धारा 153 कहती है कि धर्म की, जाति, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर किसी भी समूह के खिलाफ नफरत फैलाना अपराध है। तो क्या सीओ अनुज चौधरी इस बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ये पहली बार नहीं है जब सीओ अनुज चौधरी विवादों में आए। कुछ दिन पहले उन्हें हनुमान जी का गदा लेकर वर्दी में घूमते हुए देखा गया था। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी पुलिस अधिकारी को वर्दी में धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करना चाहिए? क्या प्रशासन को निष्पक्ष तरह रहना चाहिए या किसी धर्म विशेष का पक्ष लेना चाहिए? संविधान और पुलिस नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी वर्दी में रहकर धार्मिक प्रचार नहीं कर सकता। भारत में पुलिस एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और पुलिस अधिकारी का कर्तव्य सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी एक धर्म का समर्थन करना। चौधरी के इस बयान पर पूर्व DSP विक्रम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान किसी भी अफसर को इस तरह का बयान देने की इजाजत नहीं देता। अगर मैं ड्यूटी पर होता तो मैं कहता, आप जुमा भी पढ़ो, होली भी खेलो, सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। ये बयान दिखाता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को निष्पक्ष रहना चाहिए, न कि किसी धर्म विषय के खिलाफ बयानबाजी करना चाहिए। इसी बीच एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ा ही खूबसूरत वीडियो है। उन्होंने सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर उन्होंने बताया कि आप जानते हो कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक सहाबा से पूछा कि आप शांति दुनिया को कैसे बना सकते हैं, कैसे रह सकते हैं खुश। ये दिखाते हैं हम, कितना प्यारा वीडियो है। ये इंस्पेक्टर साहब दिखा रहे हैं कि अच्छी ड्यूटी और अच्छे लोगों को किस तरीके से समझाना चाहिए। ये गुण एक अच्छे ही इंसान में देखने को मिलते हैं, न कि किसी विवादित इंसान में। आप देख रहे हैं मलिक सिद्दीकी UP 25 चैनल। दोस्तों, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय। हुजूर ने सभी साहबाओं से पूछा कि बताइए दीन के लिए सबसे मजबूत अमल क्या है?
ऐसी कौन सी चीज है जो दीन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक साहबा ने फरमाया कि हुजूर, दीन को चलाने के लिए सबसे मजबूत अमल 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। तो हुजूर ने कहा, नमाज मजहब के लिए जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है, दुनियादारी के लिए केवल नमाज जरूरी नहीं। तो फिर दूसरे साहबा ने कहा कि साहब, रोजा जरूरी हो सकता है, किसी ने हज करने के लिए कहा, किसी ने ज़कात के लिए कहा। सभी साहबाओं ने अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी, लेकिन नबी साहब किसी की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं किए। तब साहबाओं ने कहा कि हुजूर, अब आप ही फरमाएं कि दीन के लिए, दुनियादारी के लिए ऐसी कौन सी मजबूत चीज है, जरूरी चीज है, आप ही फरमाइए उसको। तो हुजूर ने कहा कि दीन के लिए सबसे जो मजबूत अमल है वो होना चाहिए हमारा अखलाक, हमारा व्यवहार। और ये व्यवहार हमारे भाईचारे में दिखाई देता है, आपसी सद्भाव में दिखाई देता है, आपसी मोहब्बत में दिखाई देता है।